अनकंडीशनल लव, ओ माय गॉड। लेडी ही लेडी की दुश्मन होती हैं। फिर से आ गई दुकान खोल के हमारी जिज्जी। तो है एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। और हाँ, परेतिन जिज्जी, तुम्हारी भड़ास तुम्हारी जलन हमने देखी। दूसरों का बोल रही हो, नेगेटिविटी से भरी अपनी भड़ास निकालने अपने जीवन में परेशान औरतें ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करती हैं। ओ माय गॉड, रियली सब अपने घरों में चिल हैं, एंजॉय कर रही हैं और तुम्हारी बकवास ब्लॉगिंग पे कमेंटबाजी करके एंजॉय करती हैं, क्योंकि तुम कभी एक अपने कमेंट पे रुकती नहीं हो। आज कुछ बोलती हो, कल कुछ और बोलती हो। तुम्हारा कोई सिंगल स्टैंड नहीं है, साइकिल का ही ले लो बहन। तो भैया, हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। और टाइटल सबसे पढ़ेंगे हमेशा की तरह, तो पढ़ ही लेते हैं। मैंने हर उस क्वेश्चन का रिप्लाई किया है जो सोचा था फाइनल हो। अच्छा हो जाए फिर सबका, फिर बताऊंगी। ए बहन, हमें फाइनल कब होगा पता नहीं, और तेरा फाइनल तो तूने बोला है कि ऑब्वियस है, सबको पता है, फलाना है, ढिमकाना है, तो फिर से ये क्या नाटक नौटंकी लेके आई। अच्छा, कल के वीडियो में तेरी इच्छा अनुसार व्यूज़ नहीं आए। ओह माय गॉड, मैं समझ सकती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं आ चुकी हूँ फिर से रंगारंग कार्यक्रम लेके। और आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में मैं तुम्हारे ना बहुत सारे रंग दिखाऊंगी। झूठी अंका की बहन इंडिपेंडेंट, दूसरों को जलनखोर बोलती हो। असल में तुम्हारे घर में सब लोग एक दूसरे से इतना जलते हैं, इतना जलते हैं, इतना जलते हैं कि अंदर से सब काले हो चुके हैं, ऊपर से क्रीम पाउडर पोत पोत उजले उजले बनते हैं। ससुर के नाते नहाते धोते भी नहीं हैं, मलिच्छे मलिच्छिन बने रहते हैं। भोले सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। छोटे रे छोटे, तुम लोग ऐसी ही हो, खोटी और छोटी। तो मैं तो बोलूँगी तुमको, अगर हम जलनखोर जल कुकड़े अपने घरों से परेशान लग रहे हैं तो लगने दो। वैसे परेशान कौन है उसके तोबड़े से पता चल जाता है। और कौन कहता है आई एम सो हैप्पी, मैं बदल चुकी हूँ, अब मैं सीख नहीं रही हूँ, अब मैं सीख चुकी हूँ और मैं अब अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। फाइनली मुझे खुश होने का अधिकार भी है, क्योंकि मैंने दुखों के सागर में दो गोते नहीं, एक बार गोते लगा के उबार खाया है। तो मुझे खुश होने का शौक है ना, मुझे खुश होने का हक है ना। अब मुझे खुश होना चाहिए, ऑब्वियस मैं खुश होंगी। दुख के सागर, दुख के गोते जो तूने लगाए हैं, ये तूने खुद सेलेक्ट करे थे बहनी। तूने कोई वहाँ एवरेस्ट पे फतह नहीं करी है, चढ़ाई नहीं करी है कि भाई तू अब तुझे जीवन को बहुत अच्छे से जीने का शौक़ है। मैंने कितना रोया है, मैंने कितना झेला है, मैं ही जानती हूँ। मेरे बाल बिखरे रहते थे, मेरे हाल ऐसे रहते थे। ये कोई दूसरा कहे तो समझ में आए, जब खुद तुमने सेलेक्ट किया। बहुत सही कमेंट था जिसपे 128 लाइक थे, लेकिन फिर तुम्हें वो कहा लगते हैं जल कुकड़े, जबकि असल में जल कुकड़ी तो तुम हो और तुम्हारी माता और तुम्हारी बहन। तुम्हारे जलनखोरी से तो तुम्हारी भाभी भी परेशान है, कई बार झूठी वो भी साबित हो जाती है, हैं? क्या ही बताएं। अच्छा, एक चीज़ और, दीदी का वीडियो शुरू होता है चप्पल से। अब क्रॉक्स की जगह सिड को नए चप्पल पहनाएंगी। बच्चों को ये भी पहनने आने चाहिए, ओके। और फिर चाय, भाई ये दोनों बहनी चाय चाय चाय, झूठी अंका उधर चाय चाय। खैर झूठी अंका पे तो बाद में आएंगे। काश कि झूठी अंका ने भी बहुत आतंक ढावा है आज के वीडियो में, तो उनको हम एकदम निचोड़ेंगे। हैं, मम्मियों के साथ जो तुमने लगाए कि पॉडकास्ट करा है माइक, तुम पे तो हम सुबह से एक पूरा एपिसोड बनाएंगे। झूठी अंका, तुमने तो बहुत रंगारंग कार्यक्रम दिया है। सास मोटी है तूने सदरी क्यों नहीं लाई मम्मी, मैं मल्टीविटामिन्स लाई हूँ। जब बात आई थी सलवार कुर्ता दिखाने की तो तूने वो दिखाया नहीं, और मल्टीविटामिन्स की पत्ता लेके आ रही है। मोटापा से पतरापा के ले जाएगी, ज़ीरो वाले अभी खाने खिलाएगी ऑयल के, फिर कहेगी मैंने फिट कर दिया। ए बहन, उन बूढ़ों औरतों के ऊपर, अरे भाई अपनी माँ से कर ले, जो भी तुझे अत्याचार करने हैं, जो भी तुझे जो करना है। नोने की अम्मा को छोड़ दे, उन्हें
चैन सुकून से खाने पीने का पूरा अधिकार है। मैं तो यही कहूँगी, खैर तेरे पे बाद में आऊँगी, पूरा एपिसोड लेके आऊँगी। अभी जो मुझे बात करनी है वन ओनली इंडिपेंडेंट प्रेतिन पे। प्रेतिन जी, मैं आ चुकी हूँ। प्रेतिन जी, मुझे आप पे कुछ वार्तालाप करनी है। आप ये जो जानबूझ के वीडियो लेके आई हैं ना, कमेंट तो था असली में इनका वो बहाना, असल में इनको था भड़ास निकालना। ये दूसरों को बोलती है नेगेटिव से भरी हुई, अपने घरों में परेशान उलझी हुई महिलाएं, वो इनके यहाँ पे कमेंट निकाल के अपनी भड़ास निकालती हैं लिखकर। अपने आप को तुम बोलो कमेंट जो सुविधा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है ना, सच बोल रही हूँ, हेल्ड फॉर रिव्यू दिखाओ, फिर तुम देखो तुम्हारी रियल इमेज क्या है। वो एक्सेप्टेंस तुम ना दे पाओगी सुविधा अनुसार जो कमेंट पब्लिक करती हो ना। हिम्मत है, चैलेंज करती हूँ, ऑल कमेंट तुम पब्लिक कर दो अगर हिम्मत है। तुम में से सब में जितने भी हो तुम हिम्मत नहीं है, हेल्ड फॉर रिव्यू यूज़ करते हो। बढ़िया ही दूसरों को ज्ञान देने। अच्छा, सिड के बारे में भी किसी ने कमेंट किया था कि आप बच्चा बड़ा हो गया प्लीज़ उसको दिखाया करो ना, क्यों नहीं दिखाते हो। तो इसने बोला कि आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया, मैं फिर बता रही हूँ कि यार ये बच्चों का डिसीज़न है, जब बड़े हो जाएगा तो उसका खुद का डिसीज़न होगा कि वो हमारी वीडियो में आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। अभी मैं कोई इस बारे में डिसीज़न नहीं लूँगी, है ना। इसलिए भाई बात यह है कि मैं अब दूर दूर तक ही उसको रखूँगी। अभी इस बारे में कुछ भी नहीं करना है, ना ही उसको लाना है, ना ही आप तक दिखाना है। ओ भाई क्या ही बताए। मैं आपको बोलूँ, हाँ, जो आप ये बोल रही थी ना कि भाई मैं कमेंट्स पढ़ के लोगों को रिप्लाई करूँगी, थैंक यू करूँगी, तो सिर्फ आपने चमचागिरी वाले ही कमेंट क्यों आज हेल्ड फॉर रिव्यू करके रखे? वो तो रोज़ रखती हैं। हिम्मत है तो रियल कमेंट पढ़िए जो जनता ने भर भर के आपको प्यार दिया है, या तो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं और आप उनका रिप्लाई कर देती हैं जो नॉर्मल होते हैं। जो बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं तो आप उनको इग्नोर करती हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास उन सवालों का जवाब ही नहीं होता है मोहतरमा, तो आप रिप्लाई क्या ही करेंगे। जिसके पास रिप्लाई करने का हिम्मत होगा, जिसके पास रिप्लाई करने की ताकत होगा, वो करेगा ना। आप विवादों से घिरी महिला हैं, विवाद करती रहती हैं, तो आप कैसे ही आप विवादों से दूर रह पाएंगी। सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट आपने पढ़ के रिप्लाई कर दिया, फिर आपने बोला अब तो मेरी चाय भी बन गई होगी, मैं चाय पी लेती हूँ। चाय की चरसिन चाय पीने जा रही है, वाह जी वाह। क्या ही बोलूं भाई, तू कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। भाई मैं क्या ही बोलूं, मैडम बोल रही थी ना चाय चलो पी लेते हैं, दोनों बहनी तो चाय के पीछे न पड़ गई हैं। चाय कोनो अच्छी चीज़ हुए हैं, उधर बुढ़ापा वाली औरतन को वो चाय पियो मरी जा रही है, मम्मी जी चाय पी लो तो सी। मम्मी जी कह रही हैं बैठे बैठे कितनी चाय पीऊँगी भाई, गैस गूस बन जाएगी हैं, लेकिन फिर भी बार बार घुसी जा रही है। इधर ये मैंने गोल्डन टाटा टी गोल्ड मंगाई है, चलो अब एक चाय पी लेती हूँ। पिछले वीडियो में 2 बार 3 बार 4 बार, अब इस वीडियो में भी चाय चाय चाय। माउंटेन व्यू मेरे विंडो से दिखता है, मेरे किचन से। लोग इस व्यू के लिए कहाँ जाते, पहाड़ों पे पैसे खर्च करने, हमें तो बिना खर्च करे। तो फिर तुम लोग शिमले में क्या करने जाती हो हैं? जब तुमको व्यू यहीं से दिखते हैं तो वहाँ क्या करने जाती हो? बकवास करने जाती हो। अपनी ही चीज़ों में तुम खुद ही फंस जाओगी। करती देखो चाचा जी खेतों में काम कर रहे हैं और बीजा बो रहे हैं, ऐसे लोगों को देख कर ना क्या ही बोलूँ यार भाई, बार बार मुझे यही लगता है कि ये बकवास कर रही है, जिसका कोई और छोर नहीं है। बार बार ये लग रहा है कि भाई अब इसका मन कर रहा था कि वो चाचा जी खेतों में जो बीज बो रहे थे तो काम करो इनको देख के, तो तू भी चली जा, बग्गा तो आ ही गया है, खेतों बीच कुछ बीज वूज बो दे, है ना। तूने वैसे खेतों बीच काम तो किया नहीं, बड़ी दीदी ने कई बार बताया है कि प्रेतिन का काम था खाना बनाना, मेरा काम था खेतों में मम्मी नाल काम करना, फिर हम लकड़ियाँ बीन के लाते थे, फिर हमारे गांव घर में चाह बनती थी, खाना बनता था, एक दिन रोटी बनती थी, 3 दिन डलवे के नीचे ढक के रखते थे, कई दिनों तक हम खाते रहते थे। हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं थे, हमारी दिल्ली वाली भाभी ने कपड़े दिए। हमने पहली बार शीशा भी तब देखा जब दिल्ली वाली भाभी ने खरीद के दिया। ये सारा स्ट्रगल तुम्हारा, सटरगल ये तुम्हारा मैंने देखा है
कितनी बार, है ना, कितनी बार झूठियांका ने हमें बताया है। इतनी बकवास तुम लोग बताती हो जिसका कोई न सर ना कोई पैर, है ना। जब देखो इनको रोने धोने का मन करता है रोने धोने वाला ले आती हैं, जब किसी को टारगेट करने का मन होता है फिर कहती हम तो किसी से जलते नहीं हैं, हमारे मनों में बड़ी शांति आ गई है, हम सीख चुके हैं अपनी लाइफ में, अब हम खुशी की तरफ हो गए हैं, अब हम खुशी तरक्की कर रहे हैं। कुछ भी बकवास कर लो। चाय के साथ मैडम का स्लोगन देखो, जैसे कोई बहुत बड़ी इन्होंने जड़ी बूटी पी है। गाइस बी हैप्पी, फालतू की बातें नहीं करते, चाय पीते हैं, सीरियस होके भी देख लिया कुछ नहीं मिलता है, टेंशन मिलती है, बीमारियां मिलती हैं, तो बस अब ये सब ज़्यादा चीज़ें नहीं करते हैं, चलो चाय पीते हैं। वाह जी वाह, चाय पी लो जी, चाय पी लो, फिर हमको ज्ञान दे लो, है ना। हो सके तो थोड़ा सा ज्ञान कुछ अपने टरू वालों को भी दे लो, और हो सके तो थोड़ा अपने अंदर समाहित कर लो। और बार बार ये बोलो नहीं कि मैं खुश हूँ, मैं चीज़ों से निकल चुकी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। अरे दूसरे दिन तुम फिर जल कुकड़ी बन के आ जाओगी। अगर कोई वाकई में लाइफ परिवर्तित करता है, अपने जीवन में आगे बढ़ गया होता है, प्रीवियस चीज़ों से मतलब नहीं होता है ना, तो उसके बारे में ना बार बार जिक्र नहीं करता है, बार बार भाई साहब वो इस प्रकार की बातें नहीं करता है जिस तरीके से तुम बातें कर रही हो। मैं साफ बोलने में बिलीव करती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, जैसे कि आज हमारी दोपहर की लाइव में बोला था किसी ने कि जो भाई मुझे यही लग रहा है कि तुम उन चीज़ों से उबर नहीं पा रही हो, इसलिए बार बार इन्हीं चीज़ों के आसपास इर्द गिर्द तुम घूमती रहती हो, अपनी वीडियोस में इसी की रिगार्डिंग बातें करती रहती हो। धूप निकल आई है, अब हम ये करेंगे, दूर दूर तक कितना बढ़िया सुनहरा मौसम है, फलाना ढिमकाना है। भाई दीदी ने सब नज़ारा वजारा दिखाने के बाद अपनी ग्रे वाली शर्ट पहनी, मैंने टी शर्ट पहनी, उन्होंने वो शर्ट जो मम्मी ने भी पहनी थी, जो झिठियंका ने भी पहनी थी, दीदी ने वही शर्ट पहनी और बोली कि एक सवाल है जिसका मैं जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि उस पर तमाम लोग तमाम तरह की चीज़ें सोच लेते हैं अपने मन मुताबिक, है ना। तो एक बार अगर मैं फाइनल कोई चीज़ बोल दूँगी तो लोग फिर समझ जाएंगे कि इसका क्या ही मतलब है और इस बारे में लोग क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, फिर सब लोग मेरा डिसीजन जान जाएंगे। और ये जो मैं बोलने जा रही हूँ इसके बाद मुझे किसी भी सेकेंड पार्टी से मुझे कोई आंसर नहीं चाहिए इस पर, क्योंकि फिर वो कंटेंट उनको मिल जाएगा ना सेकेंड पार्टी को। तो दीदी का कहना है कि भैया अब वो पूर्ण रूप से, पहले उनको था कि हाँ आई वांट टू गो बैक, आई वांट टू गो बैक, पर अब मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मेरा डिवोर्स वाला मैटर चल रहा है तो इस पर फाइनल टेक यही है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, अब मुझे यहीं रहना है, ठीक है। तो अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अब लोगों को जो लग रहा है, मतलब आजकल लोग बोल रहे थे ना, किसी नुसरत जी ने ये भी लिखा था कि इसने डिस्पोज करने के लिए केस डाला है डिवोर्स के लिए, है ना कहीं से कुछ और बातें भी आ रही हैं कि ये जाना चाहती है। तो दीदी ने फाइनल स्टैंप लगा दिया है कि हाँ भैया अब मुझे डिवोर्स ही चाहिए और अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो भाई अब तुम लोग मान लो कि दीदी नहीं जाना चाहती है। अगर तुमको लगता है कि वो जाना चाहती है तो तुम गलत फहमी का शिकार हो, तुमको गलत लग रहा है, दीदी नहीं जाना चाहती, यही फाइनल है। और इस पे वो सेकंड पार्टी से, मतलब अंकुश के द्वारा कोई भी चीज़ सुनना नहीं चाहती है, क्योंकि उसका कहना है इन सब चीज़ों से निकल चुकी हूँ मैं, हमने एक दूसरे के बारे में प्यार मोहब्बत की भी बातें कर ली, इज्जत की भी बातें कर ली, नफ़रत की भी बातें कर ली, अब उन सारी चीज़ों से मैं बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। तो अब मैं इन सब चीज़ों में कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ सेकंड पार्टी से, बस अब मुझे नहीं जाना है। ये तो दीदी हियरिंग में जाओ, अपने मतलब हियरिंग में भी ना जाओ, कह दो हम दोनों सहमत हैं एक दूसरे को डिवोर्स देने के लिए, रफा दफा करो, आपसी सहमति से तो बहुत आसानी से हो जाएगा। काय तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हो, इस तारीखन से कुछ मिलना है, जब तुम्हें डिवोर्स ही चाहिए तो फिर कहाँ भैया, हमें तो लगता है कि तुम्हें और उनको मिल बैठ के बात कर लेना चाहिए। जब अब तुमने डिसाइड ही कर लिया और फाइनल तुमने अपने सपोर्टर्स को भी बता दिया है तो फाइनल का रिजल्ट उनको भी पता चल गया है। तो दीदी ने फाइनली डिसीजन ले लिया है और उसने एक चीज़ पे और स्टेटमेंट मारी है कि लोग हरदम पूछते हैं कि भाई तूने क्या ट्राई किया है, क्या ट्राई किया है, लोग कह रहे हैं इसका रिश्ता ख़त्म होने वाला है, इसको दुख नहीं है। तो मैं अब बार बार यहाँ हर चीज़ वाईटी पे नहीं बता सकती। यार तुम यहाँ पर सब कुछ साला सस्सू पार्टी वाला सब कुछ बता दे रहे हो, छोटी छोटी बातें बता दे रहे हो। अब जहाँ पे तुम्हारा प्लस पॉइंट हो सकता है, जहाँ पे
तुम्हें लगता है कि भाई तुम अच्छी साबित हो सकती हो, वो वाली पॉइंट तुम्हें बतानी ही नहीं है, हैं? कि तुमने क्या अपनी तरफ से ट्राई किया है, ताकि हम अंकुश से पूछ सकें कि भाई इस बंदी ने इतना ट्राई किया, तूने काहे कुछ नहीं किया टाइम रहते हुए। जो अभी रायता फैला उसकी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। भाई उसको बहुत बार ज़रूरत थी पर तुम नहीं थी, सबसे बड़ा ज़रूरत एक्सीडेंट के तौर पे। उस टाइम तो इसके दूसरे रायते नहीं फैले थे ना, मैं उसी टाइम की बात कर रही हूँ, इस टाइम की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। तो बात ये है मोहतरमा कि ये तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, जो अच्छी चीज़ें जहाँ पे तुमने ट्राई किया वो तुम बताना नहीं चाहती हो, हैं? बाकी चीज़ों को तुम बताना चाहती हो, बाकी चीज़ें तुम यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आती हो जो वाईटी पे बताना बहुत अच्छी चीज़ है, और जहाँ पे तुम्हें वाईटी पे बताना चाहिए वहाँ पे तुम्हें बताना नहीं है। भाई ये कहाँ चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है? हम लोग तुम्हारा स्टैंड लेना चाहते हैं भाई, और तुम बताएंगे दीदी बोलो, मुँह खोलो, हैं? भाई वाह जी वाह, तुम्हारी लीला अपरंपार है। तुम तो देवी हो, देवी हैं। वाह जी वाह, कि इतना सब कुछ जो इन्होंने कोशिश करी अपनी तरफ से वो चीज़ इनको बोलनी नहीं है, क्योंकि ये हर चीज़ वाईटी पे नहीं बताएंगी, बाकी सब हग्गा मुता लेके वाईटी पे आएंगी। टॉन्ट करना हो तो आ जाएंगी, सास को टारगेट करना हो, कागजी ननन को करना हो, काला मुंह पीला मुंह, बहुत सारा जो भी करना हो सब लेके आ जाएंगी। लेकिन जो इन्होंने कोशिशें करी अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्ते को बचाने का ना, उसके बारे में नहीं। तो दीदी का कहना है कि भैया फाइनली अभी रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, अब हम डन हो चुके हैं, वो भी डन हो चुके हैं, ये भी डन हो चुकी हैं, तो अब इसका आखिरी अंजाम यही है। इसलिए कन्फ्यूजन दूर करो तुम लोग, जिनको जिनको लगता है कि मैं जाना चाहती हूँ तो ना, नको, मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती, उस जगह पे मैं बिल्कुल भी कदम नहीं रखना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। दीदी का कहना है मुझे अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे किसी की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़ीरो इंटरेस्ट। वैसे इंटरेस्ट रेट कितना लगाए के पैसा लोगी हैं जो कोर्ट कचहरी से लेना है, हैं? खैर चलो वो तो मुद्दे की बात है, पता चल जाएगा नवंबर में तुम्हारी हियरिंग है उससे रिलेटेड। तो भाई दीदी का कहना है प्रेतिन की लाइफ सिर्फ प्रेतिन की होगी, और प्रेतिन की लाइफ में सिर्फ प्रेतिन के ही वीडियो देखेंगे, तो वो तो हम कब से जान रहे हैं। और हम ये भी जान रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है ना, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ना नमन ना जावन। कही थी एक टाइम के बाद मुझे पता चल गया था कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तुमने पहले भी बोला है कि एक टाइम के बाद तुम्हें पता चल गया था, लेकिन बीच बीच में तुम्हारे कीड़े गुलगुलाए रहे थे, अंदर से कुलबुलाए रहे थे, तो उन कीड़ों की वजह से लोगों ने तरह तरह की बातें करी। तुम्हारे सब्सक्राइबर खुद बोल रहे थे, ट्रू वाले जो तुम्हारे सपोर्टर हैं, कि ले जाओ, ये जाना चाहती है, घर बसाओ, फलाना ढिमकाना। इमोशनल होती हो तो लोगों को लगता है यार, क्योंकि कोई पत्थर दिल नहीं है। कल भी लोग कह रहे थे हमारी लाइफ में जो पूनम जी आई थी, आज सुबह आई थी, सुबह वाली लाइफ में, कि भाई तू घर बसा ले, कोई किसी का नहीं होता, फलाना ढिमकाना। इस बंदी को समझा रही थी, हैं? वो गिव अप कर चुकी है। और वैसे भी देखो बसने बसाने वाला तो अब इनका कुछ बचा नहीं है, ये हम सबको पता है। लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर जो होते हैं ना, कोई नफ़रत तो करता नहीं, भले ये सबको हेटर समझती है, तो इसको ज्ञान की ही बातें बताते हैं, लेकिन भाई इसको समझ नहीं आती। तो अब तुम लोग वापस जाने में, फाइनल स्टेज डाइवोर्स है, उन्होंने बोल दिया है, वापस जाने का कोई सीन नहीं है। और अब वो सिर्फ एक मदर है, सिंगल मदर, ठीक है। उसने ये भी बोला है कि अब मैं सिर्फ एक मदर हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस मुद्दे पे बात करूँ, मैं बात करूँ, फिर भी मेरे से बात नहीं हो पा रही थी। मैंने कई बार सोचा कि अब मुझे इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, फिर नोना ने रोक दिया, फिर मैंने सोचा इस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फिर जुटियंका ने रोक दिया। फाइनली आज मैंने अपने दिल की सुन ली, और मैंने सोच लिया कि आज मैं इस मुद्दे पे बात करके रहूँगी, क्योंकि अब तो कोई भी नहीं है। फाइनल बात एक ये भी बोली थी कि लोग कह रहे हैं कि इसका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, पर इसको कोई रिग्रेट नहीं है। तो हाँ, मुझे अब कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जब फाइनल आपको समझ में आ जाता है तो आपको सब्र आ जाता है। और फाइनल स्टेज इसका यही है। घूम घुमा के दीदी बस बार बार यही बोल रही थी कि जब मैंने चीज़ें करी, कोशिश करी, कुछ हुआ नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या। इतनी सारी चीज़ों का कोशिश करने का अंजाम ज़ीरो रहा। इसलिए मुझे अब इस बारे में कोई भी वार्तालाप नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं देनी है। मैं पूर्ण रूप से अब ये क्लियर कर चुकी हूँ। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब मैं आज़ाद हूँ, ठीक है। पूर्ण रूप से आज़ाद हो चुकी हूँ। मुझे सिर्फ जाना जाए, बाकी XYZ को किसी को मेरे साथ जोड़ा ना जाए। एक चीज़ और बोली इन्होंने, जो कि पहले भी बोली थी, कि हमारे दादे और फलाने और इस वाले परिवार में कोई डाइवोर्स कभी नहीं हुआ है, और ये अब हो रहा है।
तो क्या कर सकते हैं, नियत का फ़ैसला था, मंजूर है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और फाइनली मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और आप लोगों को भी एक्सेप्ट कर लिया होगा। और जो मेरे सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे होंगे वो भी चीज़ें समझेंगे, सीखेंगे, लर्निंग करेंगे मुझसे। अब मेरी ज़िंदगी यही है कि मैं अब जा रही हूँ इस रिश्ते का अंजाम डाइवोर्स है। तो ये तो हम बहुत पहले जान चुके थे दीदी, इसमें कुछ तुमने नया नहीं बताया है। मुझे लगा कि कुछ तुमने नया बताया होगा, पर हाँ चलो, कम से कम बीच बीच में तुम कन्फ्यूजिया जाती थी, अब कन्फ्यूजियाना नहीं, अब तुम्हारा यही होना चाहिए डेली। चलो फिर मिलते हैं शाम की लाइव में, टाटा बाय बाय।